तो चलिए बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैथ में, जिसका नाम है हमारा स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसमें जो हम सम बेसिक टर्म भी देखते हैं, थोड़ा थ्योरी पार्ट भी उसको पढ़ लेते हैं। तो डाटा, तो जो हमारा है डाटा क्या होता है आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मेन जो हमारा क्वेश्चन है समझना। ठीक है, तो द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर आर ए सेट ऑफ गिवन। डाटा कोई भी होता है हमारा, पर यहाँ पे जो हमको स्टैटिक्स में डाटा पढ़ना हो क्या होना चाहिए, हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, हम लोग बात करें वो नहीं, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। रॉ डाटा, ठीक है, डाटा ऑप्टेड फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रॉ डाटा, यानी कि हमारा रॉ डाटा। ठीक, ग्रुप डाटा जो हमारा एक ग्रुप में है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुप डाटा बोल देंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आप लोगों को पता ही होगा, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा रेंज क्या होता है। ठीक है, रेंज क्या होता है, अगर हमारी एक इनिशियल वैल्यू दी हुई है, हमारी फाइनल वैल्यू दी है, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, वो रेंज हो जाएगी। ओके, तो या तो फिर मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कर देंगे तो हमारा वो रेंज आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा क्लास बाउंड्री या ट्रू अपर एंड ट्रू लोअर लिमिट। ठीक है, तो क्लास इंटरवल क्या है हमारा, तो क्लास इंटरवल जैसे हमारा 5 से 10 दिया है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल कहलाएगा। क्लास साइज क्या हो जाएगा, 5 से अगर 10 हमारा क्लास इंटरवल है तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, हमारा क्लास साइज हो जाएगा। और क्लास मार्क क्या हो जाएगा, हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट ठीक है, आप लोगों को पता ही है। टाइप्स ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मेनली हमें जो इसमें पढ़ने हैं, हमें 3 टॉपिक मेन पढ़ने हैं, मीन, मोड एंड मीडियन। अब वो कैसे फाइंड किए जा सकते हैं, उसके कई कई तरीके हैं। मीन के कई तरीके हैं, मोड के कई तरीके हैं और हमारा मीडियन के कई तरीके हैं। मेन हम चैप्टर में वही देखना। ओके, तो चलिए हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी हम पहले नंबर अर्थमेटिक मीन, या सिंपली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी को कभी कभी क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज भी बोल देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं मीन ऑफ ए अनग्रुप डाटा। अगर वो ग्रुप में नहीं है, अनग्रुप है, तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है और डाटा क्या दिया हो x1 x2 x2 डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई एन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समेशन का सिंबल है। ठीक, डिवाइड बाई एन। ठीक, और मीन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो भी अनग्रुप, यानी फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है कि 4 बच्चे जो हमारे 55 नंबर पाए। ठीक, तो ऐसे भी तो क्या करना है, हमारा फ्रीक्वेंसी से हर एक ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन करना और डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। ओके, तो ये भी हमारा मीन निकालने का तरीका है, डायरेक्ट मेथड। और शॉर्टकट मेथड आर एज्यूम मीन मेथड क्या होता है हमारा यहाँ पे निकालना, पहले क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ओके, स्टेप 2 क्या करना है, चूज सुटेबल एक्सआई, कोई भी आप मिडिल से या कहीं से भी एक एक्सआई की वैल्यू उठा सकते हैं, फिर उसमें से क्या करते हैं हम लोग, मीन डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सआई माइनस ये हो जाएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, सम कर लेंगे तो हमारा ये डाटा हो जाएगा। ओके, स्टेप डेविएशन मेथड हमारा, ठीक है, ये होता है। ठीक, ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ये आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मीन। मीन के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो पहला है द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन अबाउट द मीन इज 0। ऑलवेज क्या होगा, मीन के अबाउट अगर हम लोग डेविएशन निकालेंगे तो क्या होगा, 0। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है, ये एक प्रकार से थ्योरम है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मीन डिपेंड्स ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। अगर एक भी ऑब्जर्वेशन हम छोड़ दिए तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, डेविएट कर जाएगा ओरिजिनल मीन से। ओके, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b इज a बाई 2, क्योंकि 2 ही नंबर है तो मीन क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन। ओके, कंबाइंड मीन क्या होता है हमारा, इफ x1 x2 आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 सीरीज विथ n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशन रिस्पेक्टिवली। तो हमने जो बताया था फ्रीक्वेंसी ऑफ x1 प्लस
f2 ऑफ x2 डिवाइड बाई f1 ऑफ f2, यही फार्मूला जहाँ पे n1 n2 क्या हमारी फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है। ओके, और इसको हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, n3 x3 प्लस n4 डिवाइड बाई क्या कर देंगे n3 प्लस n4, ठीक है, इसको फर्दर आगे भी कर सकते हैं हम लोग। और हाँ, इफ x बी द मीन देन मीन ऑफ x1, देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको बता दे रहा हूं, अगर हमारे पास मीन दिया हुआ, मान लीजिए मीन हमारे पास है x, कितने ऑब्जर्वेशन का, ये है n ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। अगर हम क्या करें, सारे ऑब्जर्वेशन में अगर हम a को ऐड कर रहे हैं तो मीन हमारा क्या हो जाएगा, अगर a को हम ऐड कर रहे हैं तो मीन हमारा हो जाएगा x प्लस a। ओके, अगर हम a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा मीन कितना हो जाएगा, मीन माइनस ए। अगर हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, तो यहाँ मीन में a मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर a जो हम डिवाइड कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये आप याद रखिए, सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर ऐड कर रहे हैं तो मीन में ऐड हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन में ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेकेंड यही है, ठीक है। द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, ठीक है। तो देख लेते हैं मीन ऑफ फर्स्ट नंबर। पहले हमें सम ऑफ नेचुरल नंबर पता होना चाहिए कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और सम ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे ट्रिक है याद करने के लिए। सम ऑफ नेचुरल नंबर का अगर आपको याद है तो सम ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ से जो नीचे 2 है उसको हटा देंगे तो कितना बचेगा, n इंटू n प्लस 1। ओके, और सम ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम लोग 1 भी हटा देंगे तो n इंटू n खाली बचेगा। ओके, तो याद कर सकते हैं। अब आपका जो है नेचुरल नंबर का जो हमारा मीन कितना हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, n से हमें डिवाइड करना होता है, तो n से जब हम डिवाइड कर देंगे नेचुरल नंबर के सम में, ये तो हमारा सम हुआ, और डिवाइड बाई n कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा से यहाँ से आएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सम ऑफ ऑड नंबर, तो उसका ऑड नंबर का क्या हमारा मीन हो जाएगा, तो हम इसे भी क्या करेंगे, n से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा n प्लस 1। ओके, और इवन नंबर का मीन क्या हो जाएगा, ये सम हो गया हमारा, डिवाइड बाई n करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा n। ओके, तो ये सारे पॉइंट हमारे यही दिए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंड द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। और द मीन ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक बात करते हैं मीडियन, क्योंकि हमारा मीन हो गया, अब हमारा बच्चा मोड है मीडियन, तो मीडियन पढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, ठीक है, ये पढ़ने हैं ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। तो मेथड क्या होता है हमारा, अगर हमारा n जो ऑड है देन मीडियन क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। हमारा इवन है तो क्या होगा, 1 बाई हाफ ब्रैकेट में n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ओके, अब आ गया हमारा, ये हो गया हमारा अनग्रुप डाटा का। अब हमारा हो जाएगा ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें पहला नंबर क्या करना है, मीडियन क्लास निकालना, जो कि n बाई 2 होता है, ठीक। तो हमारा ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे यल हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। यानी क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सी क्या होता है हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये भी हमारा फ्रीक्वेंसी, एच क्या होता है हमारा साइज ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, तो कुछ हमारे फैक्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं।
द मीडियन डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल द आइटम्स। ठीक है, जैसे हमारा मीन में क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन जरूरी है, पर इसमें सारे ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं है। द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन अबाउट द मीडियन इज द लीस्ट। ये क्या होता है, लीस्ट। द मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली व्हाइल द मीन कैन नॉट बी। ठीक है, तो ये भी आपको मीडियन जो हम ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन नहीं कर सकते। द मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। द सम ऑफ डेविएशन टेकन अबाउट मीडियन is less than the sum of absolute deviation taken from any other observation in the data। ओके, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग मोड देखते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ ग्रुप डाटा, अगर हमारे पास ग्रुप डाटा है तो उसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है जहाँ पे एल क्या हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, ये लोग आप लोग फार्मूला जानते हैं, तो मैं चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मोड। ठीक है, फॉर ए गिवन डाटा द मोड में आर मे नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इफ नो आइटम अकर्स मोर देन वंस देन द मोड इज सेड टू बी इल डिफाइंड, मतलब वो वहां पे है ही नहीं। ठीक है, इफ मोड एग्जिस्ट फॉर ए गिवन डाटा इट मे आर मे नॉट बी यूनिक। डाटा हैविंग यूनिक मोड इज यूनिक मॉडल व्हाइल डाटा हैविंग टू मॉडल्स इज बाई मॉडल। ठीक है, अगर हमारा यूनिक मॉडल है तो यूनिक मॉडल बोलेंगे, अगर उसमें हमारे दो मॉडल हैं तो क्या बोलेंगे हम, बाई। ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, ये भी हमारा ग्राफिकली कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी मोड और मीडियन हमारे ग्राफिकली कैलकुलेट हो सकते हैं बट मीन नहीं हो सकते हैं। ओके, इट इज नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। इट कैन बी यूज फॉर ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटेटिव डाटा। ये हमारा जब आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे, अगर बीटेक करेंगे तो उसमें ही आएगा। ठीक है, इसके एप्लीकेशन आते हैं मोड के। ओके, तो रिलेशनशिप में मीन मोड एंड मीडियन क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, और अगर सिमेट्रिकल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है तो तीनों हमारे क्या होते हैं, मीन मोड मीडियन बराबर होते हैं ऐसे। ठीक है, अगर ये हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो यहीं पे हमारा मीन होगा, मोड होगा और मीडियन होगा। ओके, अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक हमारा जो होता है लेस देन सीरीज होता है, एक मोर देन सीरीज होता है। लेस देन सीरीज में क्या होता है, ये हमारा इंक्रीजिंग आर्डर का होता है। ठीक है, ग्राफ, ये अगर हमारे पास ग्राफ है तो यहाँ से ये ऐसे इंक्रीजिंग आर्डर में जाएगा, और मोर देन सीरीज में क्या होता है, ये हमारा डिक्रीजिंग आर्डर में आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मीन डेविएशन। ओके, तो मीन डेविएशन क्या होता है हमारा, मीन के अबाउट डेविएशन निकालना हमको। ठीक है, तो x माइनस मीन। ठीक है, x बार क्या हमारा यहाँ पे है, मीन है। ठीक है, इसे न्यूमेरिकल लिखेंगे। ठीक है, तो मीन डेविएशन हमारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, और अगर हमारे फ्रीक्वेंसीज ढेर सारे दिए हैं तो हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप डाटा के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारे फार्मूले जो है यूज होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेस्ड ऑन MD। ठीक है, MD डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन बाय डिफॉल्ट EMD इज टू बी कंप्यूटेड अबाउट मीन। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज द लीस्ट। लीस्ट होता है EMD ऑफ टू नंबर्स A एंड B आज A माइनस B बाई 2। इसको मॉड ले लेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये इसमें जो है 2 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। तो चलिए क्या कह रहा है, these questions are based on the following data। फिर ये हमारे पास कुछ फिगर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है the given figure represents the percentage of marks on x-axis and the number of student on the y-axis। ठीक है, y-axis पे बताया हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और x-axis पे क्या हमारे परसेंटेज दिया हुआ है सारे बच्चों के मार्क्स का। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन आर इक्वल टू 50%। तो यहाँ आपसे पूछा है लेस देन। ओके, तो हमें पता है ये हमारी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमारा कौन सा है, लेस देन टाइप का। ठीक है, तो लेस देन टाइप का फंक्शन हमारा कैसा होता है, इंक्रीजिंग आर्डर का होता है। ठीक है, तो लेस देन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ इंक्रीज करता चला जाए, तो ये वाला अगर आप देखेंगे हम लोग किसमें,
लेस देन टाइप वाले में। तो मैं बताया 50% से कितने कम है, तो 50% ये रहा हमारा। तो कितने लोग हमारे 15 लोग हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन आर इक्वल में हम लोग क्या देखेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा हमारा 15 आएगा, ठीक है। ये रहा हमारा 50%, तो ये हमारे कितने आंसर आ गए हमारे 15, ओके। तो ये आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। एंड सिमिलरली फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90%। अब जो हमारा 90% से ग्रेटर बोला, तो ग्रेटर के लिए हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर का फंक्शन लेंगे। तुम्हारी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ओके, ये वाला, ठीक। तो 90% से ग्रेटर, तो 90% से ग्रेटर हमारे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90%। इसके लिए हमारे क्या लगेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर की हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर का फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5, ओके। सॉरी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 3rd, ओके। तो 3rd क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट, ठीक है, ऑन एन एवरेज ईच स्टूडेंट गॉट 12 बुक्स, ठीक है। सारे बच्चों को कितना दिया जा रहा है, 12 बुक दिया जा रहा है एवरेज, ठीक है। इफ एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट, ठीक है, रिसीव सेम नंबर ऑफ बुक्स, यानी 2 बच्चों को क्या किया जा रहा है, सेम नंबर ऑफ बुक दे दिए जा रहे हैं। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट बुक्स एवरेज बी एन इंटीजर, और क्या है जो रिमेनिंग बच रही है वो हमारे इंटीजर है। Which of the following could be the number of books received by each of the 2 students? तो 2 स्टूडेंट को कितने मिले who receive the same number of books? चलिए हम लोग पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं। Let number of books तो लेट नंबर ऑफ बुक्स रिसीव्ड बाय 1 स्टूडेंट व्हिच आर सेम इक्वल टू x। तुम्हारे पास यहाँ दो जो बच्चे थे, तो दोनों बच्चों के लिए कितना हो जाएगा 2x। थस फॉर 2 स्टूडेंट हमारा कितना हो जाएगा 2x हो गया। और जो बाकी बच्चे बने, 15 थे, 2 चले गए, तो 13 को हमारा क्या है, एवरेज हमारा वही है, ठीक है। एवरेज क्या हमारा इंटीजर मल्टीपल में है। तो मान लेते हैं कि रिमेनिंग स्टूडेंट को कितना मिला, ठीक है, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट हैव बुक इक्वल टू p मान ले रहे हैं, ठीक। तो नाउ हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हमारा 12 दिया है, वो 2x हो जाएगा। बचे कितने बच्चे 13, उनके पास कितनी बुकें हैं p, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारे टोटल बच्चे कितने हो गए 15, ओके। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 13p इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में 12, ठीक है। तो 2x प्लस 13p इक्वल टू 180, ठीक, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं, और कैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोला इंटीजर में आना चाहिए आंसर, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं आया तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। तो चेक ऑप्शन फर्स्ट, तो फॉर x इक्वल टू 11 हम लोग रखते हैं, ठीक।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 11 प्लस 13 p इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारा p इक्वल टू जो आ जाएगा 158/13। ये हमारा इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा फॉर x इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ से p इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 150/30, ये भी हमारा इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड हम लोग देख रहे हैं, तो x इक्वल टू 20, तो p इक्वल टू हमारा आ जाएगा 140/30, ये भी इंटीजर नहीं आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बचा x इक्वल टू 25, तो हमारा p इक्वल टू कितना आ जाएगा 130/13 इक्वल टू 10, ये हमारा इंटीजर आ जा रहा है। तो किस वैल्यू पे आ रहा है x इक्वल टू 25, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर फोर्थ ऑप्शन 25। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर पे। ओके, तो 4 नंबर हमारा क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 डॉट 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 x10 इज x बार, देन द मीन ऑफ x1 प्लस ए x2 प्लस ए x3 प्लस ए डॉट डॉट xn प्लस ए। इसका मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया है, ठीक है। अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, तो इसमें मैंने क्या किया, ऐड ए कर दिया, इसमें भी सेकंड ऑब्जर्वेशन में ए कर दिया, इसमें भी ए कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया। तो मीन क्या हो जाता हमारा जो है उसमें ऐड हो जाता है ए, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो जो हमारा मीन पहले कितना था x बार, तो उसमें ये हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा, थर्ड। लेकिन हम इसके प्रूफ भी दे सकते हैं, हमारा मीन कितना दिया हुआ है x बार इक्वल टू हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन थे जो है xn थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा n होगा, ओके, और डिवाइडेड बाई n थे, ठीक है। अब हमसे पूछा है नया मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं न्यू मीन कितना हो गया हमारा y बार। अब क्या कर रहा है, तो x1 प्लस ए पहला था हमारा, x2 प्लस ए हो जाएगा, डॉट 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 क्या हो जाएगा xn प्लस ए। ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हो जाएंगे, सेम ही n, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a आप यहाँ देख सकते हैं ए कितने टाइम्स है, n बार है, तो हमारा क्या हो जाएगा n टाइम्स a आ जाएगा, और प्लस बचा क्या हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाई n हमारा आ जाएगा। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, n से जो है इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। बेटा ये किसके बराबर है देख लो, ये जो हमारा x बार के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा x बार आ जाएगा, ओके। तो हमारा आ गया ये प्लस x बार, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा थर्ड मैच करा टू। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, द मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर बाई 81 देन n इक्वल टू, ठीक है। तो हमें पता है मीन ऑफ, ठीक है, मीन ऑफ ऑड नंबर क्या होता है हमारा, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे, पहले हम लोग सम देख लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर क्या होता है हमारा n इंटू n, तो हमारा मीन कितना हो जाएगा n इंटू n डिवाइड बाई n से हम डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 81, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो n इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 81, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर जो है 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 13457 इज m, द नंबर 322433 है मीन m-1 एंड मीडियन q, देन p प्लस q हमसे बोला है क्या हो जाएगा, ठीक है, देन p प्लस q, ठीक है। यहाँ पे p नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो होता है m हो जाएगा ये,
ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पे ए है। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मीन कितना दिया हुआ हमको, मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 डिवाइड बाई ये टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हमारे हैं 6, ये हमारा आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4। ओके, और सेकंड में कह रहा हमारा मीडियन कितना है m-1। ओके, तो चलिए हम लोग ये कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन ऑफ, पहले इसे हम जो है असेंडिंग आर्डर में भी लिख लेंगे, तो 2 2 3 3, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमको असेंडिंग आर्डर जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे इवन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने नंबर हमारे हैं 6, तो इवन नंबर है तो मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो मीडियन हमारा क्यों हो जाएगा, ये इवन नंबर है तो क्या होता है, ठीक है, हमारे पास थर्ड और फोर्थ नंबर हो जाएंगे, तो डिवाइड बाई 2, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो क्यू हमारा क्या आ गया 3 आ गया, तो m प्लस क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा 4 था, हमारे पास क्यू कितना था, तो ये हो जाएगा हमारा 7। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। ओके, तो 7 देखिए क्या कह रहा है, ये क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज डिवाइड इनटू 4 ग्रुप, क्लास में कितने बच्चे 40 लोग हैं। ठीक है, और 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए हमारा ए बी सी एंड डी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर बाय देम आर गिवन वैल्यू ग्रुप वाइज इन टेबल, तो ग्रुप वाइज हमारा दिया है, ग्रुप में ऐसे परसेंटेज है, बी में सी में डी में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ रेंज से विच ऑफ द ग्रुप हैज शोन गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमें बताना कोफिशिएंट ऑफ रेंज का यूज करके किस क्लास का जो है गुड परफॉर्मेंस अच्छा है। ओके, तुम्हारा पहले पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाता है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, ए के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट रेंज जो हम सी आर से डिनोट कर देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितना है ए में, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 65 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना हो जाएगा हमारे पास, ऐसे हम क्या करेंगे बी सी डी का भी निकाल लेंगे। तो हमारी 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारे कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो चारों ग्रुप के आ गए। अब हमसे पूछा है बाय यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ रेंज से विच ऑफ द ग्रुप हैज शोन गुड परफॉर्मेंस, तो हमारा कौन सा ग्रुप यानी ए बी सी डी इसमें से कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ओके, तो देखिए एक फार्मूला और आपको यूज करना होगा। ठीक, जिसका कोफिशिएंट हमारे पास अच्छा होगा, ओके, जिसका कोफिशिएंट
हमारे पास सबसे कम होगा वो बेटर परफॉर्मेंस देगा। ओके, तो सबसे कम कॉफिशिएंट किसका हमारे पास, तो हमारे पास किसका है, बी का है। ओके, तो बी का आप देख रहे हैं ये 0.632 सबका क्या है, इससे ज्यादा है, तो जिसका लोअर कॉफिशिएंट होगा वो बेटर परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हैज, ठीक है, लोअर coefficient of range, so it give good performance, it give good performance। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, यानी कि बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इन आवर ऑफ 10 बल्ब फ्रॉम ईच ऑफ 4 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी। हमारे पास 4 कंपनी दी हुई ए बी सी डी, कितने बल्ब से, 10 बल्ब से, आर गिवन बिलो इन द टेबल। बाय यूजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज व्हिच कंपनीज हैज शोन द बेस्ट कंसिस्टेंसी इन इट्स क्वालिटी। सेम क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ भी हमारे गुड क्वालिटी बताने या गुड परफॉर्मेंस ही बता रहा है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फिर से मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज करना, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ओके, तो ए के लिए हम लोग फाइंड करें तो कितना आ जाएगा 0.86, एंड बी के लिए हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.72, एंड सी के लिए हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, एंड इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 233। ओके, तो इसमें से किसका जो हमारे पास कम है, हमारे पास किसका है, डी का कम है, तो डी क्या करेगा, हमारा गुड परफॉर्मेंस दिखाएगा। ठीक है, तो डी इज बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि जिसका हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कम होता है वही हमारा गुड क्वालिटी का। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9th की तरफ। में क्या गिवन है, इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन 5 4 4 3 5 x 3 4 3 5 4 3 एंड 5 इज 3, देन फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोड दे रखा, मोड कितना दिया है, 3 दिया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका, 5 4 4 3 5 x 3 4 3 5 4 3 एंड 5। ठीक है, इसका हमारे पास मोड कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, यानी मोड 3 दिया, तो कहने का क्या मतलब है, इसमें जो है इस नंबर्स में 3 मैक्सिमम बार आया होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 कितने टाइम्स आया है, 5 जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 और 4 टाइम्स आया है। ओके, एंड हम लोग 4 देख लेते हैं कितनी बार आया है यहाँ पे, तो 4 भी हमारा 4 टाइम्स आया है। और हम लोग यहाँ पे 3 देख लेते हैं, 3 कितने टाइम्स आया है, यहाँ पे हमारा 4 टाइम्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों नंबर बराबर है, लेकिन कह रहा है हमारा मोड कितना है, 3 है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होगा, तभी हमारा 3 जो है 5 टाइम्स होगा। ठीक है, सो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मीडियन हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हमारा 3 अब कितनी बार हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। ओके, 4 कितना हो जाएगा हमारा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा हमारा, 5 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कितने टर्म है, एन इक्वल टू हमारे यहाँ यहाँ पे ऑड है, तो 13 टर्म है। ठीक है, तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारा, तो मीडियन इक्वल टू होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 13 + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7th टर्म जो हमारा होगा वो हमारा मीडियन होगा। 7th टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, 4। ओके, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, 4। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये सेकेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, यहाँ पे दिया है, इफ द रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ सर्टेन डाटा इज
2:3। हमारे पास किस चीज का रेशियो दिया है, मीन डिवाइडेड बाई मीडियन इक्वल टू 2/3। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मोड एंड मीडियन एंड मीन, सॉरी, इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, मोड मीडियन और मीन में, तो मोड इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, हमसे पूछा मोड बाय मीन का, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड मीन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड हम जब मीन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हमारा मीन आ जाएगा, यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, और यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा मोड बाय मीन इक्वल टू 3 टाइम्स, ये हमारा कितना दे रखा है, मीडियन बाय मीन। ठीक है, तो मीडियन बाय मीन यहाँ पे हमको दे रखा है मीन बाय मीडियन, तो मीडियन बाय मीन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। ओके, और माइनस ये मीन से मीन हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 9, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5/2। रेशियो में क्या हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। ठीक, हमको क्या पूछा था, मोड बाय मीन का रेशियो, तो 5 रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2:2। करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे दिया है, इफ द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन ax1 ax2 डॉट 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 axn इज ax। ओके, तो हमें क्या गिवन है, ax1 प्लस ax2 डॉट 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 axn। ठीक है, और डिवाइड बाई हम लोग n कर देंगे, तो हमारा इसका मीन कितना दिया हुआ है, ax दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट कह रहा हमारा, ठीक है, देन ax1 माइनस ax बार, यहाँ पे थोड़ा आप लोग क्वेश्चन में मिसमैच है, ये जो हमारा ये x बार दिया है ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे नहीं होंगे। ओके, तो ठीक, तो कह रहा हमारे पास ax1 माइनस ax प्लस ax2 माइनस ax डॉट 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 axn माइनस ax का मीन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं उसका मीन कितना हो जाएगा हमारे पास y। ठीक, तो ax1 माइनस ax प्लस ax2 माइनस ax प्लस डॉट 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 axn माइनस ax। ओके, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, n। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ कॉमन कर, ax1 प्लस ax2 प्लस डॉट 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 axn एक जगह हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, और ये माइनस कॉमन करके यहाँ पे हम देख रहे हैं ax n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा हमारे पास n टाइम्स ax हो जाएगा। ठीक है, समेशन करेंगे उसका। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा n। फिर देखते हैं हम लोग ax1 प्लस ax2 प्लस डॉट 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 axn, n से इधर भी डिवाइड कर देते हैं, और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास n ax डिवाइड बाई n, ये कट जाएगा। और ये हम लोगों का कितना है, ये हम लोगों का कितना दिया हुआ था, इस मीन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ax दिया था, और यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक, ax तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 0। ओके, तो हमारा कितना हो गया, 0। ठीक, और आपको मैंने एक थ्योरम बताया था, अगर मीन के अबाउट हम लोग जो है नया मीन निकाल रहे हैं तो क्या आ जाता है उसका आंसर
0 आ जाता, तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, ओके। तो 12 क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x1 x2 x3 इज 1 दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये ना ऑब्जर्वेशन हमारे हैं, इसका जो हमें दिया है मीन 1 दिया, ओके। एंड नेक्स्ट हमें पूछा देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ, तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, x1 बाई के प्लस x2 बाई के प्लस डॉट 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 xn बाई के। कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, n, इसका हमें मीन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से 1 बाई के हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वो कितना हमारा 1 है, तो यहाँ 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई के आ जाएगा, ओके। तुम्हारा यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, और यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे गिवन है के इज ग्रेटर देन 0, तो के हमारा जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर के की वैल्यू हम 0 से कम ले नहीं सकते, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा ग्रेटर देन 1, तो क्या ये ग्रेटर देन हमारा 1 हो सकता है, लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, तीनों ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अगर हम 0 से कम रख रहे हैं तो लेस देन तो 1 होगा नहीं, ठीक है। और लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ग्रेटर देन 1, और 0 से कम हमको लेना नहीं है, इक्वल टू 1, ठीक है। 0 से बड़ा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ओके। चलिए हम लोग 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है रेंज ऑफ 14, 12, 17, 18, 16 एंड x is 20, फाइंड द x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, जबकि उसका रेंज कितना दिया हुआ हमारे पास 20। तो हमारे पास रेंज क्या होता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, ओके। तो चलिए, तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, मान 20 दिया हुआ हमारे पास रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाता है हमारा, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन लेट अस सपोज x है और -12, एक बार मान लेते हैं कि मैक्सिमम हमारा x ही है, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 32। और नेक्स्ट टाइम में मान लेते हैं सेकंड केस में, ठीक है, कि हमारा मिनिमम ऑब्जर्वेशन हमारा x है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, तो हमें -2 तो लेना नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 32, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 14, ठीक है। यहाँ पे दिया है द मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज a, ठीक, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय b। यहाँ पे देखो सिंपल है, द मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये, यानी कि कई ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया हुआ हमारे पास, a दिया हुआ है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय b, हमने बताया था अगर मल्टीप्लाइड बाय b कर दो तो नया मीन क्या जाता है, b मल्टीप्लाई में a, ठीक है। एंड ईच प्रोडक्ट, और ये जो हमारा प्रोडक्ट अभी आया इज डिक्रीज बाय c, अब इसको क्या किया जा रहा है, c से डिक्रीज कर दिया जा रहा है, देन न्यू मीन ऑफ न्यू सेट, तो ये हमारा नया मीन हो जाएगा, ओके। देखिए आपका एक लाइन से, ठीक है, एक लाइन में आंसर आ गया आपका, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये सेकंड ऑप्शन AB माइनस C, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर पे, ठीक। 15 नंबर क्या बोल रहा है, द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर का हमको मीन डेविएशन निकालना है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है, ठीक। और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तुम्हारे पास कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, तुम्हारे पास 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं, हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट 8 जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, ओके। तो हमको नेक्स्ट बोल रहा है हमको मीन डेविएशन निकालना है सिंपली, ठीक है। तो हमारे पास मीन डेविएशन का फार्मूला ये होता है, जहां पे हमारा xi क्या क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज है,
जो हमको दे रखा है, ए क्या हमारे पास यहाँ पे है, मीन है, ठीक है। और इस पूरे एक्स आई माइनस ए को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट डेविएशन, यानी क्या हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कैलकुलेट मीन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नाउ चलते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, तो मीन क्या हमारे पास ए हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, सारे को ऐड कर लेते हैं। ये हमारा मीन आ गया ए की वैल्यू, ओके। तो ए की वैल्यू हमारी आएगी 9.75। हम लोग एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो पहले के लिए हमारा कितना हो जाएगा, तो पहला हमारा कौन सा नंबर है, 4 माइनस हमारा कितना मीन आ गया, 9.75, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 5.75। ये क्या आ जाता है हमारा 6 माइनस 9.75। ऐसे सारे के सारे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एंड तुम्हारे पास जो आ गया हमारा मीन डेविएशन आ गया, ठीक है। तो मीन क्या हो जाएगा हमारा, मीन डेविएशन, सॉरी एब्सोल्यूट डेविएशन हमारा आ गया। तो हमें मीन डेविएशन क्या निकालना, समेशन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय एन कर देना हमको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हम सारे वैल्यू को ऐड कर लेंगे पहले। और डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, एन, एन कितना हमारे पास 8 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.9375, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर जा रहा है, 1, ठीक है। तो चलिए लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। इसका हमें मोड निकालना। तो हम देखते हैं यहाँ किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो क्या करना है, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हमें दिखा रही है, 12, तो इसकी वैल्यू है कितनी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ एक्स दैट टू द फ्रीक्वेंसी 12 इज 5, ठीक है। देखिए मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव तरीके से भी कराता हूँ और लॉन्ग टर्म से भी, ताकि आपको बोर्ड में भी काम आए, ठीक है, समझने में आपको हेल्प हो, ठीक। 17 पे चलते हैं हम लोग। दिया हुआ द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 30 इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन। हमने बताया अगर मीन में से हम लोग हर ऑब्जर्वेशन में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा मीन में से उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा न्यू मीन क्या हो जाएगा, तो पहले वाला मीन हमारा कितना दिया हुआ 30 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4, तो हमारा यह आ जाएगा 26, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है 3 है,
ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 18, ठीक है। तो क्वेश्चन 18 क्या करा, फाइंड द मीन डेविएशन अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द मोड। इस बार हमको किसके निकालना है, फ्रॉम द मोड निकालना है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा, यानी ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे इस बार ए को क्या लेना हमको, इस बार हमको ए क्या लेना है, यहाँ पे मोड लेना है, ठीक है, ना कि मीन लेना है। तो हमको फर्स्टली मोड निकालना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास डाटा दिया हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ, खाली हमको ए फाइंड करना है, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मोड निकालते हैं, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो हमें मीडियन और मीन पहले निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास मोड आ जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन इक्वल टू 20, ये सारे के सारे हम लोग ऐड कर देंगे। हमारे टोटल कितने हैं, 6, ओके। ये हमारे पास आ जाएगा 24.67, ओके। हम लोग मीडियन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर दिया हुआ है, यानी इक्वल टू क्या है, इवन है 6, ठीक है। तो हमारा मीडियन कैसे होता है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ओके। तो कितना आ जाएगा, यानी 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 और डिवाइड बाई हमारा 2 आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2। तो हमारे यहाँ से थर्ड टर्म कौन सा है, अगर हम उसको जो है असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, तो असेंडिंग आर्डर में जो है अगर हम लिखे उसको, तो हो जाएगा ये 15, 18, 20, 25, 30, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो हमारा थर्ड टर्म ये है और 25 टर्म ये है। तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 22.5, ओके। तो मेरे पास मीन और मीडियन हमको मिल गया, तो हम मोड निकाल लेते हैं। तो मोड इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मोड हमारा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास मीडियन कितना दिया है, तो हमारे पास मोड आ जाएगा 18.17। तो मीन डेविएशन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। मीन डेविएशन मतलब हमारा xi माइनस मोड, ठीक है, कमोटिक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, फर्स्ट 15 माइनस 18.17, सेकंड का कितना आ जाएगा हमारा, थर्ड तो ये हमारे पास निकल गया। अगर हम इनका सम करेंगे तो सम इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 45.678, ओके। तो हमारा जो है मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस ए डिवाइड बाई एन, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45.678 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.613, ओके। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये
6 पॉइंट, ये हमारे पास थर्ड अप्रॉक्सीमेटली। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। ओके, 19 क्या कह रहा है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 15, यानी हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशन है, उसका अर्थमेटिक मीन कितना दिया हमारे पास? 15। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशन थे, मान लिया मैंने, सपोज कर लिया, डिवाइड बाई 12 हो जाएंगे। इसका कितना मीन दिया है? 15। तो यहाँ से हमारा x1 प्लस x2 डॉट 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 x12 कितना आ जाएगा हमारे पास? 15। 12 को उधर लेते जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास? इफ टू ऑब्जर्वेशन 20 एंड 25 आर रिमूव्ड, ठीक है, देन अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। अगर कह रहा है हमारे पास इसमें 2 ऑब्जर्वेशन रिमूव कर दिए जाते हैं, यानी लेट x2 एंड x3 आर रिमूव्ड, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 20 और एक 25। ठीक है, रिमूव का तो नया ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? तो ठीक है, तो वो नया मीन क्या होगा? तो क्या बचा हमारे पास? अगर x2 और x3 हमारे चले गए तो क्या बचेगा? x1 प्लस x2 x3 चले गए तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x4, और ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन हमारे चले गए, ठीक है, तो कितने बचेंगे हमारे पास? 10। अब ये पूछ रहा है मीन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक, 20 और 25 यहाँ से हमारा चला गया है, से पूछ रहा है, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, ठीक है। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी थी? 20, x3 की वैल्यू कितनी थी? 25, प्लस डॉट डॉट x12 इक्वल टू कितना हमारे पास? 180। तो हमारे पास x1 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट x12 कितना आ जाएगा यहाँ से? 180 माइनस 25 और माइनस 20, ये हमारा आ जाएगा 135। ठीक है, तो हमें नाउ यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा मीन? हमारे पास सम आ चुका, तो 135, टोटल कितने हमारे पास? 10, तो ये आ जाएगा हमारा 13.5। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है। ठीक है, तो लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। द अर्थमेटिक मीन एंड मोड ऑफ डाटा इज 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन ऑफ द डाटा, हमसे मीडियन पूछा। ठीक है, तो हमको रिलेशन पता है, क्या होता है हमारे पास? मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? ये 20। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 21। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। हमें ये बी की वैल्यू बतानी है, अगर जो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन 5 दिया हुआ हमारे पास। ठीक, तो चलिए, तो मीन कितना दिया हुआ हमारे पास? इक्वल टू 5। तो हम चलते हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दिया, हमारा ऑब्जर्वेशन भी दिया, तो इसमें मीन कैसे निकालते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स ए और डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 प्लस ए प्लस 5 प्लस बी। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 6 5 ए
यहाँ से देख सकते हैं हमारा 5 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इधर 5b इधर 4b को इधर ले आएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये 35 भी कैंसिल होगा तो 6 आ जाएगा, यानी b बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड मैच कर जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा हमारा 22, ठीक है। तो 22 हमारा क्या कह रहा है बेसिकली, द मीन डेविएशन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 एंड a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारा ये मीन डेविएशन का फार्मूला यहाँ पे है, ठीक। तो पहले नंबर हम मीन निकालते हैं क्योंकि a हमारा क्या है मीन, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा मीन। तो मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन डिवाइड दिया, कितने ऑब्जर्वेशन हमारे 2, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये डिवाइड बाई 2, एलसीएम सेम था, यहाँ पे 2 आ गया, b से हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2a ये हमारी मीन की वैल्यू आ गई। ओके, अब एब्सोल्यूट डेविएशन हम लोग निकाल लेते हैं, दो ये क्वांटिटी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है हमारा, ठीक। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा हमारा पहला क्वांटिटी दिया प्लस बी बाई 2 और माइनस हमारा मीन कितना आया a बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका b बाई 2 और सेकंड क्वांटिटी क्या हमारे पास ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस b बाई 2। देन मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, देन मीन डेविएशन हमारा क्या हो जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस a डिवाइडेड बाई n, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास b बाई 2 पहला आया था हमारे पास, दूसरा आ जाएगा हमारे पास माइनस b बाई 2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2b डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा b डिवाइडेड बाई 2। ओके, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है ये फर्स्ट। ओके, चलिए हम लोग 23 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो 23 हमारा दिया हुआ है द मीन ऑफ x प्लस 2 2x प्लस 3 एंड 3x प्लस 4, ठीक है, एंड 4x प्लस 5 इज x प्लस 2, ठीक है। तुम्हारे पास मीन कितना दिया है x प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास कितनी क्वांटिटी है हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई कर दें हम 4 का, तो 4x प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 10x आ जाएगा प्लस 14 आ जाएगा। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -1। ओके, थर्ड ऑप्शन, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्वेश्चन नंबर इज 24। ओके, इसमें क्या बोला, द रेंज ऑफ 15 14 x 25 30 35 एंड 23 फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। हमें x की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है। तुम्हारे पास पता है रेंज क्या होता है हमारा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। ओके, तो लेट x इज द लीस्ट वैल्यू, तो लेट x इज हमारा गिवन भी है लीस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो है रेंज कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, हाईएस्ट वैल्यू कितना हमारे पास 35, लीस्ट कितना x, तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा।
ओके, तो ऑप्शन कौन सा हमारा आएगा? सेकंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमसे यहाँ बोला फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है? जो है मीडियन निकालना। तो मीडियन, तो यहाँ पे हमारे CI दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। तो हम लोग इसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा जब हमारा दिया रहता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो पहले नंबर हम क्या निकालते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF निकालते हैं। ओके, तो चलिए हमारा क्लास इंटरवल टू फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्लास इंटरवल हमारा कितना दिया है? 0 से 10। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? ये, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हम लोग ऐड ऑन करते जाते हैं। ये हमारी आ जाएगी, ठीक है। हाँ भाभी आ गए। तो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? हमें मीडियन क्लास को लोकेट करना है, ठीक है। तो लोकेट द मीडियन क्लास। इक्वल टू n/2th n/2th पोजीशन। तो कितना हो जाएगा? 70/2 इक्वल टू 35, ठीक है। अब ये 35 हमारा कहाँ पे लाइज करेगा? इस 50 वाले में लाई करेगा, ठीक है। ठीक, तो इसका जो हमारा ये कहाँ पे लाई करेगा? किस क्लास इंटरवल में? 10 से, सॉरी 20 से 20 से हमारा 30। ओके, यहाँ पे लाई करेगा। अब स्टेप सेकंड थर्ड हम लोग देख लेते हैं। स्टेप सेकंड हमें क्या निकालना? हमको मीडियन निकालना, जो कि हमारा ये फार्मूला है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सारे इसमें जो हमारे डाटा दिए हैं वो निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। ओके, ये हमारा है 20। ओके, एंड ये द टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारे टोटल 70 है, ठीक है। तो हमारे यहाँ n इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये इक्वल टू 70 आ जाएगा। एंड हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा हमारा? 25। ओके, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। ये क्या होता है हमारा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के पहले हमारा क्या हो जाएगा? 50 के पहले क्या आ जाएगा हमारा? 25, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी यहाँ पे 1 सेकेंड। ठीक, तो हमारे जो यहाँ पे L की वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आ जाएगा 20, N की वैल्यू आ जाएगी हमारा 70, एंड हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा हमारा ये 25 आ जाएगा। ओके, और फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा हमारे पास? एक 25, एंड हमारा H इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30, यानी कि जो हमारा गैप है वो कितना आ जाएगा? 10। ओके, तो H इक्वल टू हमारा जो है 10 आ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक क्लास साइज हमारा, तो मीडियन हमारा कितना हो जाएगा? हम फार्मूले में वो फार्मूले रख देते, तो L कितना आ गया हमारा? 20 प्लस n/2 करेंगे तो हमारा ये 35 आ जाएगा। वैसे ही कर तो 25, H कितना हमारा? 10। तो हमारा क्या हो गया? 24 हो गया। ओके,
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन है 3, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 आ जाएगा। 26 क्या बोल रहा है, द अर्थमेटिक मीन ओके या एवरेज ऑफ ए 5 नंबर्स इज -5, यानी लेट सपोज करते हैं हमारे पास x1 प्लस x2 हमारे पास नंबर थे और इनका मीन्स क्या दिया हुआ हमारे पास -5। ओके, तो यहाँ से सम क्या हो जाएगा, एंड द सम ऑफ 2 ऑफ देम, और हमारा दिया हुआ इसमें से 2 का सम, तो मान ले रहे हैं हम कि x1 और x2 इसमें से 2 का सम कितना दिया हमारे पास 50। तो बोला व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अदर 3, तो और दोनों 3 का हमारे पास कितना हो जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो x3 प्लस x4 x1 प्लस x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर तो ये हमारा आ जाएगा 50 इक्वल टू -25, यानी हमारा आ गया x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू -75। ओके, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गया। ठीक, तो इन तीनों का एवरेज पूछा हो तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारा, या मीन कितना आ जाएगा, सम हो जाएगा -75 है और कितने नंबर बचे 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -25। ओके, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27, यहाँ पे हमारा गिवन है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज का हमारे पास मीडियन क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास डाटा गिवन है x क्या हमारे पास 3, हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ओके, तो 3 5 6 7 8 12, क्योंकि मीडियन में हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होता है। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी इसके क्रॉसपोंडिंग, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप सेकंड हो जाएगा हमारा। स्टेप फर्स्ट हमारा ये हो गया, स्टेप सेकंड में हमको क्या करना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मीडियन पोजीशन हमको फाइंड करना। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, समेशन ऑफ f, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें ऐड करेंगे तो हमारी आ जाएगी 30। ओके, ये 30 आ जाएगी ऐड करने पे। ठीक, और हमारा मीडियन पोजीशन क्या हो जाएगा, $15.5 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप सेकंड था, स्टेप थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, हमको फाइंड करना है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन पोजीशन हमारा कितना आ गया 15.5। ठीक है, ये कहाँ पे हमारा लाइव कर रहा है, 7 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, कहाँ पे लाइव कर रहा है हमारा ये। ओके, तो इसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू क्या हमारा x, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, ये हमारा x कितना है 7 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर जा रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन। ओके, और हमारा जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 28 में कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसके मोड कितने लिखने हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे जो है लिख लेंगे, तुम्हारे पास लिखा हुआ लिखना नहीं है इसमें। ठीक है, तो मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आई हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
वन की फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो 3 बार है, ठीक। पहले 0 की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी बार है, 1 बार है। 1 की फ्रीक्वेंसी हमारी 3 बार है, 3 टाइम्स आया है। 2 भी हमारा 3 टाइम्स आया है एंड 5 भी हमारा 1 टाइम्स आया है। 6 भी हमारा जो है 2 टाइम्स आया है। 7 भी हमारा जो 1 टाइम्स आया है। 8 भी हमारा जो है 1 टाइम्स आया। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 एंड 2 की दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या आई है, 3 बार आई है, ठीक है। तो किसी एक का होना चाहिए तभी हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा तो हमारा फोर्थ हो जाएगा नन। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ 29 इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 13 देन द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। हमारे पास इसका मीन दिया हुआ है तो हमें पता है, ठीक है। तो इन सब का मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो 9 5 ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम अगर p इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 30। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए सर्टेन डाटा इज 6/5, ठीक है। तो मोड डिवाइडेड बाई मीडियन इक्वल टू क्या यहाँ पे दिया हमारे पास 6/5 और हमें क्या फाइंड करना है, मीन डिवाइडेड बाई मीडियन इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हमें रिलेशन पता है मोड मीन मीडियन में, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मीडियन से दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मीडियन और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा मीडियन और यहाँ पे भी आ जाएगा क्या हमारा मीडियन। ओके, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे मोड बाय मीडियन हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 6/5। यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू यहाँ से हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मीन बाय मीडियन जो आ जाएगा ये आ जाएगा 9/10। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है, 9 रेशियो हमारा 10 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ओके, तुम्हारे पास मीन दिया हुआ है, ये आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूं। और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने हो जाएंगे टोटल ऐड करने पे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, मैं सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं करा चुका हूँ, तो आप लोग एक बार कर लीजिएगा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर हमारा है, ठीक है।
32 का द मीडियन ऑफ द सीरीज 8, 12, 15, 7, x 19 एंड 22 लाइज इन द इंटरवल। 21 इंटरवल में हमारा जो है लाइज करेगा। ठीक है, तुम्हारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, 8, 12, 15, 7, x 19 और कितना दिया हुआ हमारे पास 22। ओके, तो स्टेप 1 हमारा क्या होता है, पहले नंबर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7। हमें x की वैल्यू पता नहीं है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अब स्टेप सेकंड हम लोग फाइंड करेंगे, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मीडियन। हमारे पास कितने नंबर टोटल हो जाएंगे, 7 कंप्लीट। ठीक है, तो हमारे पास n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 7। तुम्हारा मीडियन की वैल्यू क्या जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑड है तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमारा 4th पोजीशन। ठीक है, तो हमारा हो गया स्टेप 3। हमारा क्या हो जाएगा, अब स्टेप में देखिए, अब ये पता नहीं मेरे x कहाँ पे होगा, पर हमारा ये 4th पोजीशन पे होगा मीडियन। ठीक है, ये हमको फाइंड करना, तो पोजीशन ऑफ x डिटरमाइन द मीडियन, यानी हमें x की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर लें, ठीक है, तो हमें पता लग जाता है वो कहाँ पे रहेगा। तो हमारा ये 4th, यानी कि 4th पोजीशन अगर x जो हमारे देखिए, अगर x हमारा 12 के पहले आ जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। अगर x जो हमारा कहीं यहाँ पे आ जाएगा तो मीडियन हमें पता चल चुका हमारा कौन सा होगा, 4th पोजीशन होगा। अगर x 12 के पहले कहीं पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, तो 4th पोजीशन कौन सा बन जाएगा, 12, तो हमारा ये हो जाएगा। अगर x हमारा कहाँ पे 12 के बाद आ जा रहा है, ठीक है, तो 12 के बाद कहीं पे आएगा तो हमारा 4th पोजीशन कौन सा हो जाएगा, 15। अगर x हमारा 12 और 15 के बीच में आ जा रहा तो हमारा मीडियन 4th कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा। तो चलिए हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट केस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक 12 हो गया। ठीक है, तो वो लेस देन है तो मीडियन हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ पे 12 होना चाहिए। ओके, और सेकंड केस इसमें क्या हो जाएगा, अगर x ग्रेटर देन 15 है, ठीक, तो मीडियन क्या होना चाहिए यहाँ पे हमारा 15 होना चाहिए। एंड इफ अगर x जो हमारा 12 से ग्रेटर है और 15 से लेस है, ठीक है, तो हमारा ये कहाँ पे लाई करना चाहिए, 12 और 15 के बीच में लाई करना चाहिए। अब इन तीनों केसेस में से हमारा कौन सा केस सही है ये हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देखते हैं। देख सकते हैं कि जो हमारा 12 और 15 आया, एक ही ऑप्शन में हमारा ये मैच कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मीडियन हमारा क्या करेगा, यहीं पे लाई करेगा। ओके, तो चलिए हम लोग 33 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 33 हमारा क्या बोल रहा है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ, तो इसका हमें मोड निकालना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा हमारा, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, कैसे पता, क्योंकि ये 1 से 5 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 6 से 10 दिया हुआ, तो 1 से 5 होना चाहिए और 5 से 10 होना चाहिए और 10 से 15 होना चाहिए, ऐसा नहीं दिया। ठीक है, तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, इसे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करेंगे। सो भी फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू ए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 0.5। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 फ्रॉम अपर लिमिट। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ओरिजिनल CI क्या दिया था हमारा 1 से 5, अब कंटिन्यूअस CI क्या हो जाएगा हमारा, जब
ठीक है, लोअर से हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट भी कर लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी दी हुई है, ये ओके, तो कंटिन्यूस आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं आइडेंटिफाई, ठीक है, मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास इज द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 10। तो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा 10 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा मॉडल क्लास का जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है हमारा क्या होता है, मॉडल क्लास होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10, और उसका इंटरवल कितना हमारे पास 10.5 से 5.15 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एल, तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट 10.5, F1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, F0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, F2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, H इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13.5। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 मैच कर जा रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 34 हमारा क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो हमें इन डाटा का क्या निकालना है, मीन। ठीक है, तो हमारे पास क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, अभी क्लास मार्क ने, क्लास मार्क क्या होता है, ठीक है, एवरेज होता है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का। तो यहाँ से 10 + 15 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, हमारा एक्स हो गया, ऐसे सारे हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर करके। तो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 27, और ये सम ऑफ एफ एक्स निकालेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 622.5। तो हमारे पास मीन क्या हो जाएगा, ठीक है, समेशन डिवाइडेड बाई 27, हमारे पास आ गया 230.5। ठीक है, तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 35। ओके, तो 35 क्या कह रहा है, हमारे यहाँ से मीडियन निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हमको क्लास इंटरवल दे रखा है। फ्रीक्वेंसी हमारी है,
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारी 5 में 8 तो 13। ठीक, हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं, तुम्हारी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है, सॉरी ऑड है, तो 50/2 हमारा हो जाएगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 25। 5 जो हमारी वैल्यू आई ये कहाँ पे लाई करेगा, किस इंटरवल में, ठीक है, तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 में लाई करेगा हमारा, ठीक है, तो हमारा 30 में लाई करेगा, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 में लाई करेगा, उसका क्लास इंटरवल हमारा कितना हो जाएगा 30 से 40 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम सारे वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमारी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, सी एफ क्या हो जाएगा हमारा 20, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी 10 और साइज क्या हो जाएगा एच इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा। ओके, तो मीडियन हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन हमारा आ जाएगा 30 प्लस 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, हमारा आ गया आंसर। ओके, तो 35 हमारा आ गया, तो हम चलते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे फिर से हमारा कंप्लीट यहाँ पे निकालना हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमारा x1 है x2 क्या मिस है वो निकालना है। ठीक है, तो जनरली वही फार्मूला हम लगाएंगे, बस कुछ रिलेशन हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो 0 ये हमारा दिया है, तो ये आ गया। जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है 60 है। ओके, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 68 है। ओके, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो चाहिए हमारे 68, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा इक्वल टू 68 के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा यहाँ से रिलेशन आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड हमारा जो है मीडियन कितना आ जाएगा n/2 इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 34 क्लास। ठीक है, तो अब ये 34 हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये हमको करना चाहिए 34 लाइज ऑन द क्लास इंटरवल 12 to 16। ओके, कहाँ पे लाई करेगा हमारा 12 to 16 की 34 हमारा कहाँ से आएगा 45 प्लस x1 में आ जाएगा। ओके, तो हमारा इसका क्लास इंटरवल कितना आ जाएगा 12 से 16 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो 34 कहाँ पे लाई करेगा हमारा, वो करेगा 12 से 16 इंटरवल, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 25। तो मैं यहाँ पे जो हमारा लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 12, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 25, और हमारा जो ये सी एफ की वैल्यू हो जाएगा ये 20 प्लस x1 इक्वल टू 4। ठीक है, तो चलिए तो हम वो फार्मूले से लग देते, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दिया है। ठीक है, 30.7 इक्वल टू 12 प्लस
तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है x1 प्लस x2 इक्वल टू 16 है, तो यहाँ से जब x1 की वैल्यू रखेंगे तो x2 कितना आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा, यानी 3 और 13 ऑप्शन नंबर हमारा क्या मैच कर रहा है, ठीक है 3। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 5 n डिवाइड बाई, ठीक है 9। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, तो यहां से हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास x इक्वल टू मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास n प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और ये हम n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या दिया 5n डिवाइड बाई 9, ये n से n कट गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 3 ऑप्शन मैच कर गया। तो 38 पे हम लोग चलते हैं। तो 38 क्या बोला है, मीन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज m, यानी कि कुछ नंबर्स के ऑब्जर्वेशन का मीन क्या दिया हमारे पास m दिया हुआ है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई s, यानी हमको जो मीन m दिया है, ठीक है, अगर उसको हम x से डिवाइड कर देना तो मीन कितना हो जाएगा m बाई एक्स, एंड इंक्रीज्ड बाई y, और y से क्या कर जा रहा है इंक्रीज, यानी y हमको ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा m प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया थर्ड ऑप्शन, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। If the difference of mode and median of a data is 24, then the difference of median and mean, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, मोड माइनस मीडियन दिया हुआ कितना 24, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस पूछा है, तो हमें रिलेशन पता है, ठीक है। और यहां से हम लोग फर्दर देखेंगे, मोड इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 प्लस मीडियन इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोड की जगह पे रख देते हैं, तो 24 प्लस मीन को इधर ले आएंगे हम लोग, तो और मीडियन को उधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 मीडियन, ओके। तो 24 इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन लेके इस साइड पे देंगे तो आ जाएगा 12, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है 12 आंसर, ठीक। मीडियन माइनस मीन पूछा था हमसे, ठीक है। तो 39 हो गया हमारा। तो चलते हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो 40 नंबर हमारा क्या कह रहा है, द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2x प्लस 3 3x माइनस 2 एंड 4x प्लस 3 x माइनस 1 5x प्लस 2, ठीक है, कैन बी। तो इसका मोड कितना हो जाएगा हमारा, ओके। तो चलिए हम लोग करते हैं। तुम्हारे पास गिवन क्या है, ठीक। अब हम यहाँ पे हमको x की वैल्यू नहीं दिया, पर ये बोला है पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेट x इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं 1, ओके। तो जब x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो पहला टर्म क्या जाएगा हमारे पास 5
1707, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 41। ओके, तो 41 क्या कह रहा है हमारा, द मीडियन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन इज 18 if two observation 15 and 24 are included to the observation, the median of the new series क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल हमारे पास नंबर कितने थे, 21 थे, ठीक है, यानी कैसे था हमारा ऑड नंबर था, ठीक है। तो मीडियन क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 टर्म हो जाएगा, ठीक है। मीडियन हमारा क्या हो जाएगा 11 टर्म हो जाएगा, ठीक। यानी हमारे पास जो है 21 नंबर थे, ठीक है, तो 11 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है 18। ओके सॉरी, तो अब देखिए हमारा तो मान लीजिए ये हमारा क्या 11th टर्म है यहाँ पे, ठीक है। इलेवन टर्म, ठीक है। तो इधर हमारा 10 टर्म हो गया, इधर हमारा 10 टर्म हो गया, बीच में 11 टर्म हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इस 11 टर्म की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जब हमारे 15 और 24 ऐड कर दिए जा रहे हैं तब, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमारे 18 दिया, यानी 11th का हमारे पास 18 दे रखा है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ 5 and 24 आर एडेड, ओके। तो अगर 15 एंड 24 आर एडेड किए जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 15, ठीक है, 15 इज लेस देन 18, हमारा 15 क्या है 18 से है, तो ये हमारा किस साइड में लाई करेगा, इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। एंड 24 इज ग्रेटर देन 18, तो हमारा इस साइड में लाई कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा एक नंबर इधर लाई कर रहा है, हमारा एक नंबर इधर लाई कर रहा है, तो फिर भी हमारा मीडियन क्या हो जाएगा 18 ही हो जाएगा, ठीक है। सो मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, क्योंकि हमारे पास इधर 11 नंबर हो जाएंगे, ठीक है, और इधर 11 हो जाएंगे, ठीक है। 11 में 20 जो है कितना हो जाएगा 2, हमारे पास 2 नंबर ऐड के बाद 23 बचेगा, 23 जो लास्ट में बीच में आएगा वो हो जाएगा, ठीक है 12th वाला। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ये सेकेंड नंबर का। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ 42, ठीक है। तो 42 क्या कर रहा है हमारा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो पहले नंबर हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक। तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा n+1, क्योंकि ये ऑड है, तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल 9 + 1/2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5th। तो हमारे पास यहाँ पे 5th टर्म कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए हम लोग 43 क्वेश्चन नंबर पे, ठीक। इन एन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ठीक है, बोथ द लोअर, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी, द अपर क्लास लिमिट ऑफ इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल 10 to 20। तो हमारे पास इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए।
तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल वो होता है बाद द लोअर एंड अपर लिमिट इज आर इंक्लूडेड इन डाटा रेंज मींस ऑल होल नंबर फ्रॉम 10 to 20। ठीक है, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, तो अपर क्लास लिमिट इसमें देखा जाएगा खाली, तो अपर क्लास लिमिट कितना हो जाएगा हमारा 20 है यहाँ पे। ठीक है, एंड लोअर क्लास लिमिट कितना हो जाएगा हमारा 10। तो हमारा जो इंक्लूसिव टाइप होता है इसमें हमारा अपर क्लास लिमिट देखा जाता है, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, हमारा क्या हो गया, वो तुम्हारा 20 हो गया। ओके, तो चलिए हम लोग 44 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। ठीक, तो 44 क्या है, द डेली वेजेज इन रुपीज ऑफ 100 लेबर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। तो हमें इसका मीन निकालना है, डेली वेजेज दिया और लेबर्स का। ठीक है, चलिए हम लोग फाइंड करते हैं डेली वेजेज कितना दिया हमारा। अब क्लास मार्क निकालेंगे हम लोग, क्या होता है लोअर प्लस अपर क्लास का मीन होता है। ठीक है, ऐसे हम सारे का फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा ठीक, तो हमारा आ गया 67.5 आ गया, सेकेंड ऑप्शन हमारा मैच कर गया यहाँ पे। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 45। ओके,